सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 4 के पाठ 16 लव कुश को पढ़ेंगे। लव कुश कौन थे? रघुराम जी के बेटे थे, है ना। तो इस पाठ में आपको रामायण जो है एक महान ग्रंथ था, रामायण के एक प्रसंग का बताया गया है, प्रसंग के बारे में बताया गया है। तो प्रसंग में जो है लव कुश जो होते हैं अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा होता है उसको बांध लेते हैं, ठीक है। और कैसे बांधते हैं और कैसे योद्धा जो है वो उसको वापस लेने आते हैं, इस पाठ में वही पढ़ेंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ का परिचय ले लेते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए, प्रस्तुत पाठ विश्व के सबसे महान ग्रंथ रामायण के एक प्रसंग से लिया गया है। रामायण के एक प्रसंग से लिया गया है जिसमें लव कुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर अपने आश्रम में बांध लेते हैं और उसको लेने आने वाले सभी योद्धाओं को पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। किसको? जो उस घोड़े को लेने आते हैं उन योद्धाओं को वो हरा देते हैं। तो पाठ की शुरुआत का जो हमने है परिचय जाना। अब परिचय जानने के बाद जो जिस पात्रों ने इसमें भूमिका निभाई है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लव कुश। अब ये लव कुश कौन थे? दो मुनि कुमार जो सगे भाई हैं और युद्ध कला में निपुण, वीर और साहसी हैं। वो कौन है? दो सगे भाई हैं, युद्ध कला में बहुत ही निपुण और साहसी हैं। इसमें सैनिक भी हैं। सैनिक कौन है? अयोध्या के सैनिक। कौन है सैनिक? अयोध्या के सैनिक हैं। और कौन है इस पाठ में? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कौन है? अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के सबसे छोटे पुत्र और राजा राम के छोटे भाई। वो कौन है? अयोध्या के राजा, है ना। और दशरथ के सबसे छोटे जो है पुत्र और राम के छोटे भाई, ठीक है। और कौन है इसमें? लक्ष्मण, शत्रुघ्न का बड़ा भाई और महाराजा राम का छोटा भाई। शत्रुघ्न का बड़ा और महाराजा राम के छोटे भाई थे। कौन थे? लक्ष्मण। और कौन है इस पाठ में? सीता, लव कुश की माता और महाराजा राम की पत्नी। और कौन है? सीता। कौन है वो? लव कुश की माता और महाराजा राम की पत्नी है, ठीक है बच्चों। ये है इसमें जिन्होंने पूरा पात्र निभाया है, ठीक है। अब देखते हैं मंच पर आश्रम का दृश्य। आश्रम के दृश्य पर बात करते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, कुश। कौन है? कुश। पर्दा उठता है, आश्रम में घोड़े का प्रवेश। पर्दा उठता है और आश्रम में घोड़े का प्रवेश होता है। आह, कितना सुंदर घोड़ा! भैया, लव भैया, इधर आओ। देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है। आओ इसे पकड़े। कुश कहता है कि कितना सुंदर घोड़ा है हमारे आश्रम में जो आया है, चलो इसे पकड़ लेते हैं। लव कुश, घोड़े को मत छोड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है। हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, घोड़ा इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। क्या कहता है? घोड़ा आएगा तो हम इसे पकड़ लेंगे, ठीक है। पेड़ के पीछे वो क्या करते हैं? छुप जाते हैं। फिर क्या होता है? कुश, कितना समीप आ गया है यह, अब इसे पकड़ लेंगे। इस पर सवार होकर सारा वन प्रांत घूमेंगे। कुछ क्या कह रहा है कि अब जो है इसे पकड़ लेते हैं और इस पे पूरा वन प्रांत हम घूमेंगे इसके ऊपर बैठकर, ठीक है। लब, लो यह पकड़ा, लो यह पकड़ा। कुश, इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े की यह झूल भी कितनी सुंदर है। क्या कह रहा है? इस पे काठी है सोने की और लाल कपड़े की जो झूल है ये भी बहुत सुंदर है। अरे, इसके गले में एक पत्र भी लटका रहा है। क्या है इसके गले में? क्या कहते हैं वो कहता है इसके गले में एक पत्र भी लटका हुआ है। ये पत्ते से आवाज छोड़ दो। पीछे से वहां से आवाज आती है इसकी, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अश्वमेध का घोड़ा है, ऋषि पुत्रों, इस घोड़े को मत पकड़ो। सैनिकों का प्रवेश, सैनिकों का प्रवेश होता है और वो कहते हैं छोड़ दो। ये जो है अश्वमेध का घोड़ा है, ठीक है, इसे जो है छोड़ दो। कौन कहते हैं? सैनिक कहते हैं कि इसे मत पकड़ो, ठीक है, इसे छोड़ दो। लव, क्यों नहीं पकड़ेंगे? हमने तो घोड़ा पकड़ लिया है, हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है।
हम इसे अपने पास ही आश्रम में रखेंगे। लव क्या कहता है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े वहीं से, ये हमें सुंदर लगा, इसे हमने पकड़ा है और हम इसे आश्रम में रखेंगे। सैनिक, अब तुम्हें कैसे समझाएं, यह अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्र जी का घोड़ा है। तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा छोड़ दो। वो क्या कहते हैं, तुम्हें कैसे समझाएं कि तुम्हें अगर इस घोड़े को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें हमसे, राम जी के जो सैनिक हैं उनसे, अयोध्या के सैनिकों से युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं इसे छोड़ दो। ठीक है। लव कुश, घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो, बस यही रट लगा रखी है। युद्ध से कौन भयभीत है, हम युद्ध करेंगे। लव कुश क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये रट लगा रखी है कि घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो, हम तो नहीं डरते युद्ध से, हम तो युद्ध कर लेंगे। ठीक है। वो ऐसा सैनिकों को जवाब देते हैं। सैनिक, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं वीरबाल को घोड़ा छोड़ दो। सैनिक क्या कहते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि ये घोड़ा ऐसे ही छोड़ दे, युद्ध ना करना पड़े। तो कहते हैं हम हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करते हैं, घोड़ा छोड़ दो। ठीक है। वो ऐसा कहते हैं। लव, कभी नहीं, कभी नहीं। कुश, छोड़, घोड़े को वट वृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। क्या कहता है लव, लव जो कहता है नहीं जी, इसे बांध दो और पहला तीर जो है मैं छोड़ूंगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। वो ऐसा लव जो है अपने भाई से कहता है। पहला सैनिक बोलता है, पहला सैनिक, ऋषि पुत्रो, तुमसे युद्ध करना पाप है, आश्रम में युद्ध नहीं होना चाहिए। तुम घोड़ा दे दो, हम लौट जाएंगे। वो क्या कहते हैं, ऋषि पुत्रो, तुमसे जो है युद्ध करना पाप है, आश्रम में युद्ध नहीं करना चाहिए, तो तुम घोड़ा छोड़ दो। वो फिर से एक सैनिक उनमें से कहता है, दूसरा सैनिक, ऋषि पुत्रो, यह पवित्र यज्ञ घोड़ा है, यह पवित्र यज्ञ का घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। क्या कहता है कि ये पवित्र यज्ञ का घोड़ा है और जो बच्चे हैं बालक ऐसे नहीं पकड़ते। कुश, क्यों नहीं पकड़ते, हमने तो इसे पकड़ा हुआ है, देखो तुम क्या करते हो। क्या कहते हैं, हमने तो इसे पकड़ा हुआ है, देखें तुम क्या करते हो, हम तो नहीं छोड़ेंगे। कौन कह रहा है, कुश कह रहा है, सैनिक। नहीं नहीं, यह घोड़ा कई शूरवीर राजाओं महाराजाओं की राज्य सीमा लांग कर आया है, परंतु किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया। तुम इसे पकड़ोगे, तो वो ये कहता है कि ये तो कई सारे राजाओं की सीमा लांग के आता है, आया है, तो तुम इसे पकड़ोगे, किसी ने भी नहीं पकड़ा इसे, तो तुम क्या इसे पकड़ोगे, वो ऐसा कहता है। कुश, सैनिक होकर युद्ध से भयभीत हो, उठो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। क्या कहता है, तुम सैनिक और युद्ध से डर रहे हो, धनुष उठाओ, हैं, क्यों डर रहे हो तुम, वो ऐसा कहता है। ठीक है। एक सैनिक, इतना नुकीला वाण, अब इन्हें समझाने का अवसर नहीं, छोड़ो तीर। क्या कहता है कि ये इतना नुकीला वाण है और ये जो बच्चे हैं ये जो है मन ही मान रहे हैं, अब समझाने का समय नहीं है, तो चलो इन पे तीर छोड़ते हैं, और दोनों तरफ से तीर छूटने लगते हैं, फिर युद्ध होने लगता है। ठीक है। लव कुश, देखो ऋषि पुत्रों का बल, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। क्या होता, कहता है देखो जी, ये तो हार गए, और दोनों भाई घोड़े पे सवार होकर चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसका हम दूसरा दृश्य पढ़ते हैं, दूसरा और एक और दृश्य पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ सैनिक आते हैं। अब क्या आते हैं, कुछ सैनिक, यह वन तो बहुत घना है, यहाँ दिन में भी अंधकार है। अरे घोड़े की टाप, यह आवाज किधर ही आ रही है, यह तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये बालक इस पर कैसे सवार है। वो क्या कहते हैं, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और घोड़े की टाप की आवाज आ रही है, कौन सा घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का, और इस पर ये बालक कैसे सवार है। वो कुछ सैनिक ऐसा कहते हैं। ठीक है। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न होता है वहां पे, अब कौन आता है, शत्रुघ्न। ठीक है। शत्रुघ्न क्या कहते हैं, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए अश्वमेध के घोड़े का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए, मैं शत्रुघ्न हूँ। शत्रुघ्न क्या कहते हैं कि पकड़ो, अश्वमेध के घोड़े का इतना अपमान हो रहा है, वो भी मेरे होते हुए, मैं शत्रुघ्न हूँ। ठीक है।
सैनिक सैनिक क्या कहते हैं, अरे इनके तीक्ष्ण बाणों का प्रहार असह्य है, इतने छोटे बालकों में इतना रण कौशल। उस सैनिक पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो जाते हैं। तो तभी लक्ष्मण का प्रवेश होता है। क्या होता है, वो कहते हैं कि ये इतने ज्यादा इतना लड़ लेते हैं, जो सैनिक कहते हैं। तभी क्या होता है, काफी सारे सैनिक जो होते हैं युद्ध में गिर भी जाते हैं, और फिर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण आ जाते हैं। कौन आते हैं, लक्ष्मण। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं। लक्ष्मण, आओ मेरे सम्मुख आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। ऋषि पुत्रों, मैं लक्ष्मण हूँ। क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। मैं कौन हूँ, लक्ष्मण हूँ। ठीक है। कुश, फिर क्या होता है, कुश क्या कहता है, वह लगा तीर लक्ष्मण के अंगरक्षक को, और वह भागा। लक्ष्मण का घोड़ा, अरे अब सामने तो कोई है ही नहीं, तो कहते हैं उसके अंगरक्षक को तीर लग गया, और अब वो भी भाग गए। अब हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। फिर क्या होता है, लब लब क्या कहता है, अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में चले, माँ को घोड़ा दिखाएंगे। अब क्या होता है, अब सब भाग गए, चलो माँ को घोड़ा दिखाते हैं। ठीक है, आश्रम की ओर लौटते हैं। राम का अन्य सैनिकों सहित प्रवेश हो जाता है। फिर क्या होता है, वो आश्रम की ओर लौटते हैं, और फिर इतने में क्या होता है, राम जो है वो बाकी जो सैनिक हैं उनके साथ आ जाते हैं। कहाँ पे, आश्रम में आते हैं। ठीक है। अब कौन आए हैं, राम जी। राम, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। क्या कहते हैं, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। बालको, घोड़ा छोड़ दो। मैं तुम्हारे शौर्य का, तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, निवेदन भी करते हैं, उनसे कहते भी हैं कि बच्चों, जो घोड़ा है उसे छोड़ दो। कौन कहता है, राम जी कहते हैं। ठीक है। लव 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 क्या कह रहा है, महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। सुना है जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है। क्या कहता है, हमने सुना है कि जो घोड़ा जो है पकड़ता है यज्ञ का, वो अगर हार जाए तो ही वापस लौटाता है। ठीक है, हम तो हारे नहीं है, वो ऐसा कहता है। तो फिर क्या होता है, अभी हम परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए महाराज। क्या कहता है, अभी हम हारे नहीं हैं, अपनी सेना को हमसे युद्ध करने की, लड़ने की आज्ञा दीजिए। किससे कहता है, राम जी से, कि आप इनको आज्ञा दो, ये हमसे युद्ध करें। अब राम राम जी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। क्या कहते हैं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरी यह जो बात है उसको सोचो और घोड़े को वापस छोड़ दो। कौन कह रहा है, राम जी कह रहे हैं। अब देखो कुश क्या कहते हैं, कुश, युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। लव कुश तथा सैनिकों में युद्ध हो जाता है। क्या कहता है, युद्ध के बिना जो है घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, इतने में लव कुश और सैनिकों में युद्ध हो जाता है। ठीक है। राम, अब राम जी क्या कहते हैं, कितने शूरवीर और तेजस्वी हैं ये बालक, अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है, रण क्षेत्र खाली हो गया। क्या कहते हैं राम जी, ये कितने तेजस्वी हैं और बिना भी डरे युद्ध कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, सारे जो सैनिक है वो भाग गए। अब क्या होगा, पूरा मैदान जो है खाली हो गया। कौन कहता है, राम कहते हैं। लव कुश, अब लव कुश क्या कहते हैं, महाराज अब आप ही धनुष उठाएं, हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, सीता दौड़ती हुई आती है। क्या कहते हैं, अब जो है आप ही धनुष उठाओ। ठीक है, अब बाकी तो चले गए। तो जैसे ही वो धनुष उठाते हैं तो क्या, कौन आती है, सीता माँ जो है, सीता जो है वो दौड़ती हुई आ जाती है। ठीक है, सीता, अब सीता क्या कहती है, नहीं नहीं लवकुश नहीं, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। क्या कहती हैं, वो बताती हैं कि ये जो महाराज है वो तुम्हारे पिताजी हैं, इन पे बाण मत छोड़ना। ठीक है, वो दोनों को सीता जी बताती हैं। अब लवकुश, लवकुश क्या कहते हैं, पिता, माँ यह क्या कह रही हो, माँ ये क्या कह रही हो, अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता।
तो वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पिता हैं। वो मतलब हैरान हो जाते हैं, कौन, लव कुश हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अयोध्यापति जो महाराज हैं वो हमारे पिता हैं। तो क्या कह रही हो आप? अब राम राम क्या कहते हैं, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता, सीता सीता। क्या कहते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं कि मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता, और क्या कहते हैं, सीता सीता। ठीक है। लव कुश और लव कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामचंद्र उन्हें गले से लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पिता के चरणों में पड़ते हैं। और राम जी क्या होते हैं, अपने बच्चों को दोनों को गले से लगा लेते हैं। अब क्या होता है, राम राम जी क्या कहते हैं, इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र, आज मैं धन्य हुआ। क्या कहते हैं, इतने शूरवीर मेरे बच्चे हैं, आज मैं धन्य हो गया। है ना, कौन कहता है, राम जी कहते हैं। लव कुश क्या कहते हैं, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए। फिर पर्दा गिर जाता है, क्या होता है, वो क्या कहते हैं, महाराज हमें आप क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था। है ना। तो बच्चों कितना अच्छा प्रसंग है ना, इसे आप दोबारा पढ़िएगा। ठीक है। हमने कितनी अच्छा प्रसंग देखा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो जो है चुराते हैं और किस तरह से उन्हें पता लगता है कि राम जी जो है हमारे पिताजी हैं। है ना। तो इसको आप दोबारा पढ़िएगा, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।